दोस्तों आप लोगों ने इन आतंकियों को देखा ही होगा। ये वही हैं जो कि पहलगाम अटैक के पीछे थे। दोस्तों दरअसल ये जिस ग्रुप से आते हैं वो है दी रेजिस्टेंस फ्रंट, जो कि और कुछ नहीं लश्कर तैयबा का नया नाम है। अब दोस्तों यहाँ पे एक बहुत बड़ी कदम हुई है जिसके द्वारा इंडिया के लिए एक बड़ा विन है। यूएस ने पहलगाम अटैकर्स यानी कि दी रेजिस्टेंस फ्रंट यानी टीआरएफ को एक टेरर ग्रुप डिक्लेयर कर दिया है। इसके साथ टीआरएफ को टेररिस्ट डिक्लेयर करने वाले भारत के बाद अगला देश यूएस बन चुका है। जी हाँ दोस्तों, ना रशिया, ना चाइना, ना जापान, किसी ने आज तक टीआरएफ को एक टेरर ग्रुप डिक्लेयर नहीं किया है, लेकिन यूएसए ने किया है। तो दोस्तों यहाँ पे बहुत जरूरी है इसकी अहमियत को हम समझें, क्योंकि कई लोग यहाँ पे कह रहे हैं, एक उदासीनता दिख रही है कि क्या फर्क पड़ता है, नया नाम बदल के फिर आ जाएंगे। दोस्तों चीजें ऐसी नहीं है, इसकी गहराई आपको समझनी होगी। ये काफी बड़ा मूव है। आप देख सकते हैं आप किस प्रकार से अलग अलग मीडिया इसे कवर कर रही है। यूएस ने लश्कर ऑफशूट को एक टेरर ग्रुप डिक्लेयर किया है। और इसके साथ अगर आप देखें तो यूएस डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट ने ये भी साफ साफ कह दिया है कि देखिए, अब से दी रेजिस्टेंस फ्रंट यूएस के लिए एक फॉरेन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है। और साथ साथ अगर आप देखें तो वो स्पेशली डेजिग्नेटेड ग्लोबल टेररिस्ट के भी लिस्ट में ऐड होता है। टीआरएफ के बारे में उन्होंने कहा ये एक एलईटी फ्रंट है, उसी की प्रॉक्सी है। और अगर आप देखें तो पहलगाम अटैक जिसमें 26 सिविलियन मारे गए, उसकी इसने जिम्मेदारी भी ली थी। यानी कि साफ साफ कह दिया टीआरएफ इज दैट ऑर्गेनाइजेशन। अब यहाँ पे टीआरएफ ने जो जिम्मेदारी इसके सिवा 2024 के अटैक की भी ली है। और साथ साथ अगर आप देखें तो ये भी कह दिया कि इसके साथ डोनाल्ड ट्रंप ने कह दिया कि जो पहलगाम अटैक है उसको जस्टिस तक लेके दिलाना, ये डोनाल्ड ट्रंप ने जो वचन दिया था उसी को पूरा करने में ये बड़ा कदम है। और इसके साथ मार्को रूबियो साहब, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, उनका स्टेटमेंट है जिसमें वो कह रहे हैं कि देखिए, टीआरएफ और उससे रिलेटेड जितने भी अलग अलग ग्रुप हैं, जबकि अगर आप देखें तो एलईटी तो है ही फॉरेन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, अब टीआरएफ एंड एफिलिएटेड नेटवर्क्स भी इसमें ऐड हो रहे हैं। जयशंकर साहब ने भी इसकी खूब तारीफ की और जिसमें उन्होंने कहा कि ये स्ट्रॉन्ग एफर्मेशन है इंडिया यूएस काउंटर टेरर रिलेशंस में। हम सेक्रेटरी रूबियो जो किए हैं उसको डीपली अप्रिशिएट करते हैं कि लश्कर तैयबा को आपने इस प्रकार से डेजिग्नेट किया है। अब दोस्तों यहाँ पे ये क्यों इंपॉर्टेंट है जरा देखिए। यूएस का डेजिग्नेशन दोस्तों मायने रखता है। यहाँ पे जरा आप देखिए पाकिस्तान के जो डिप्यूटी पीएम है इशाक डार, वो कैसे इसी टीआरएफ को बचा रहे थे, यूएन में भी बचाए, इसके सिवाय इसको फ्रीडम फाइटर बुलाते हैं। तो जरा सुनिए ये क्या कह रहे थे, महज 30 सेकंड आपका मैं लूंगा। पाकिस्तान के बिहाफ पे मेरे दो इतराजात थे। एक उसमें पहलगाम लिखा हुआ था सिर्फ, और दूसरा उसमें ब्लेम डाला गया था द रेजिस्टेंस फोरम, और उस पे उसको कंडेम किया गया, उसको जिम्मेदार ठहराया गया उस प्रेस रिलीज में। तो मुझे आई, मैंने देखा, मैंने कहा ये एक्सेप्टेबल नहीं है। मैंने कहा यहां हमें एविडेंस दिखाएं कि ये द रेजिस्टेंस फोरम ने, द टीआरएफ ने किया है, तो फिर हम इसको रहने देंगे, या उनकी ओनरशिप दिखा दें। तो दोस्तों आप लोगों ने जैसा देखा, ये जो चौड़ में कह रहे हैं कि जी टीआरएफ तो एक फ्रीडम फाइटर ग्रुप है, हमने इसको यूएन में बचा लिया, क्यों वो इस प्रकार से कह पा रहे थे? कारण था कि उनको डर नहीं था। टीआरएफ कोई टेरर ग्रुप थोड़े ही है उनके हिसाब से, वो तो खुद कह रहे थे क्या था। दोस्तों यहाँ पे क्योंकि क्योंकि केवल उसे भारत ने एक टेरर ग्रुप की तरह लिस्ट करके रखा था तो डर नहीं था। अब जब यूएस भी लिस्ट करता है तो इन सब के मुंह बंद हो जाते हैं। और दोस्तों ये बस शुरुआत है, हम अपने बाकी पार्टनर्स को भी कहेंगे। आप मत भूलिए अभी इंडिया यूएस के बीच में एफटीए पर चर्चा हो रही है। एफटीए के साथ साथ डोनाल्ड ट्रंप ऐसे ही नहीं कहते पीएम मोदी इज एन एक्सपर्ट नेगोशिएटर, मुझसे भी बहुत आगे हैं, कोई कंटेस्ट नहीं है, ऐसे ही नहीं कहते। एफटीए अटका, हमने थोड़ा सा पुश किया, ये करके दो, फिर एफटीए आगे बढ़ेगा। तो दोस्तों अभी तो एफटीए ईयू से भी चलने वाला है ना, और भी बहुत सारे देश हैं। तो सबको बारी बारी हम कहेंगे ये शुरू करो, पाकिस्तान को इस प्रकार से हमें ग्लोबली आइसोलेट करना है। तो यहाँ पे क्या कहानी है, बहुत जरूरी है, इसके क्या मायने हैं इस पूरे मूव के, पाकिस्तान के एफएटीएफ ग्रे लिस्ट में जाने से लेकर हाफिज सईद जो लश्कर तैयबा चलाता है उस सब तक हमें कहीं ना कहीं बहुत सारी बातें हैं जो जाननी होंगी। तो जल्दी से जाएं, वीडियो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं। इसके सिवा आपके लिए टेलीग्राम ग्रुप है, जल्दी से जाएं जाके ज्वाइन कर लें, क्योंकि यहाँ पे हम आपके लिए प्रीलिम्स के रिलेटेड काफी यहाँ पे क्लासेस वगैरह, और साथ साथ आप देखें तो नोट्स दे रहे हैं, पीडीएफ मिल रहा है आपको यहाँ पे, और भी क्विज वगैरह होता है, तो जरूर जुड़ जाएं। आइए दोस्तों सबसे पहले जरा यहाँ पे देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया के क्या क्लेम्स हैं। देखिए यूएस ने टीआरएफ को एक प्रॉक्सी ग्रुप डिक्लेयर, जो कि प्रॉक्सी है एलईटी का, उसको इसने फॉरेन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन और स्पेशली डेजिग्नेटेड ग्लोबल टेररिस्ट डिक्लेयर किया है। इसके साथ अगर आप देखें तो जो पहलगाम अटैक को पीछे जो जिम्मेदार थे जिसमें 26 लोग मारे गए, वो सब अब एक आतंकी संगठन है। जिस प्रकार से इन्होंने निर्दयी तरीके से लोगों को मारा, अब दोस्तों उसका फल इनको भुगतना पड़ेगा। एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर जयशंकर साहब ने भी कह दिया
कि हाँ, ये इंडिया यूएस काउंटर टेरर कोऑपरेशन को काफी तेजी से आगे बढ़ा रहा है। आइए इसके मतलब समझते हैं। सबसे पहले दोस्तों जरा टीआरएफ को देखिए, ये एक्टिवेट कब हुआ? देखिए इससे पहले ये लश्कर ए तैयबा के नाम से एक्टिविटी किया करता था। फिर क्या हुआ? लश्कर ए तैयबा एक आतंकी संगठन डिक्लेयर हो जाता है, तो उसे नया नाम बनाना पड़ता है। अब सवाल क्या होता है दोस्तों, जैसे ही आर्टिकल 370 हटता है, अब पाकिस्तान चाहता है कि इसको कैसे मैं ग्लोबली एक बड़े प्लेटफॉर्म पे इस मामले को उठाऊं। तो इसमें वो कहते हैं कि ऐसा करते हैं कि एक नॉन इस्लामिक साउंडिंग नेम रखा जाए। तो इसी में अगर आप देखें तो दी रेजिस्टेंस फ्रंट को बनाया जाता है। वैसे ही आप देखें तो और एक ग्रुप है पीपल्स एंटी फासिस्ट मूवमेंट और एंटी फासिस्ट फ्रंट। तो ये सब क्या है? पाकिस्तान के आईएसआई के द्वारा क्रिएटेड अलग अलग एफिलिएटेड आर्म्स हैं लश्कर ए तैयबा के। तो उसी में टीआरएफ होता है जो कि एक्टिवेट होता है। और 2020 में केरन इनकाउंटर, 2020 हंदवारा इनकाउंटर, 2021 वैसे बीजेपी काउंसिलर्स की मीटिंग में हमला, 2022 को आईईडी अटैक, 2023 को अनंतनाग इनकाउंटर, 2024 को रियासी अटैक बहुत बड़ा हमला था, 2025 पहलगाम अटैक। तो ये सब के पीछे जिम्मेदार हो जाता है। देखिए नाम ये अपना कहीं से भी अगर आप देखें तो इस्लामिक आइडेंटिटी इसमें ना है, इसलिए टीआरएफ रखा जाता है। लेकिन 2025 का हमला चीख चीख के बता रहा था। जब हिंदुओं से पूछा गया था तुम्हारा क्या धर्म है, और फिर जब गोली मारी गई थी, तो वो बता रहा था इनकी आइडियोलॉजी क्या है। वो लश्कर कहीं से भी चाह के भी ये छुपा नहीं पाते। जो लश्कर है वो लश्कर ही रहता है। आगे जरा सुनिए यहाँ पे अब क्या होगा इस टीआरएफ के लिए। देखिए सबसे पहले फाइनेंशियल सैंक्शंस लग चुके हैं। टीआरएफ के जितने भी विदेशी एसेट्स हैं वो फ्रीज हो जाएंगे। फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस अगर ये इंटरनेशनल चैनल्स के थ्रू करते हैं तो वो सब बंद हो जाएगा, लिमिट हो जाएगा, प्रोहिबिट हो जाएगा। तो जो फंड चाहिए दुनिया भर में विदेश में अटैक करने के लिए वो ये नहीं कर पाएगा। जैसा हमने ऑलरेडी कहा है कि 2019 का हमला जब हुआ था तो उसमें आतंकी संगठन ने ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स का यूज किया था, इंटरनेशनल चैनल्स के थ्रू पेमेंट वगैरह भी किया था। तो वो सब अब नहीं हो पाएगा। दूसरा क्या है दोस्तों, ट्रैवल रेस्ट्रिक्शन लग जाता है। ये वीजा इन सभी पे मॉनिटरिंग की जाएगी, ये कहां जा रहे हैं, किससे मिल रहे हैं। कहीं ना कहीं ये जैसे ही देश के बाहर जाना चाहेंगे, मोबिलिटी इनकी रेस्ट्रिक्ट हो जाएगी। तो ये भी एक चैलेंज हो जाएगा। तीसरा अगर आप देखें तो ये ग्लोबल अटेंशन में आ जाएंगे, तो कोवर्टली अलग अलग देशों से जो ऑपरेट करते हैं वो इतना आसान नहीं होगा। यूएस की निगरानी रहेगी। यूएस के अलाइड कंट्रीज जितने भी हैं वहां से अगर ये ऑपरेट करना चाह रहे हैं तो इतना आसान नहीं होगा। इनके लिए सेफ हेवन पाकिस्तान बनता है और पाकिस्तान के ऊपर भी अब प्रेशर बनने लगेगा। जो ऑपरेशन है, टीआरएफ की एबिलिटी जो थी अलग अलग हमलों को अंजाम देने के लिए, वो अब तेजी से बंद कम हो जाएगी, क्योंकि फाइनेंशियल एंड लॉजिस्टिकल दोनों ही सपोर्ट कम हो जाएंगे। इसके सिवा रेपुटेशनल डैमेज अलग हो रहा है। टीआरएफ अब एक ग्लोबल टेररिस्ट ग्रुप है। तो इशाक डार जैसे लोग जो कि आके कह रहे थे ये तो फ्रीडम फाइटर हैं, अब बोलने की हिम्मत वो नहीं कर पाएंगे। तो पाकिस्तान के लिए ये बहुत बड़ा लॉस ऑफ फेस है। आगे जरा देखते हैं दोस्तों पाकिस्तान के लिए इसके क्या इंप्लीकेशन है। आप में से अधिकतम लोग कहेंगे, जैसा मैंने यहाँ पे कहा फाइनेंशियल सैंक्शन लग जाएगा, वो कहेंगे जी ये कैश में ऑपरेट करेंगे, है ना, भारत का फेक इंडियन करेंसी नोट वगैरह इस्तेमाल करके भारत में ऑपरेशन कर देंगे। ट्रैवल रिस्ट्रिक्शन लगेगा, बोलेंगे वो कहीं जाते ही नहीं है, पाकिस्तान से भारत आना है, कौन सा पासपोर्ट कौन सा वीजा, सीधा बॉर्डर पार करके आएंगे। इंक्रीज जो स्क्रूटिनी होगी, है ना, ऑपरेट नहीं कर पाएंगे क्योंकि नए मेंबर रिक्रूट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि सैलरी नहीं दे पाएंगे। सैलरी तो जैसे वो व्हाइट में देते होंगे। तो सवाल आपके मन में आ रहे हैं, बहुत ही लाजमी है, तो यहाँ पे जानिए। देखिए दोस्तों पाकिस्तान के लिए भी इंप्लीकेशंस है, क्योंकि अब तो ये पाकिस्तान से ही ऑपरेट कर रहे हैं। अब पाकिस्तान के ऊपर भी इंक्रीज यूएस स्क्रूटिनी रहेगी कि तुम इनको बंद करवाओ, ये जो कर रहे हो ये हमारे लिए भी आतंकी संगठन है, तुम इनको सपोर्ट नहीं करोगे। तो वैसे ही लश्कर ए तैयबा पे कैसे प्रेशर पड़ा, तो अब अगर आप देखें तो नया नया नाम बनाता है, नया नया ग्रुप बनाता है। तो कुछ वैसे ही अगर आप देखें तो यूएस के फोकस रहने वाला है एलईटी के पूरे नेटवर्क के ऊपर, जिससे उसकी एक्टिविटीज पे अब स्क्रूटिनी बढ़ेगी। दूसरी तरफ अगर आप देखें तो पाकिस्तान के ऊपर प्रेशर पड़ेगा कि देखिए आपके सॉइल से ये डेजिग्नेटेड टेरर ग्रुप ऑपरेट कर रहा है, बंद करवाएं, नहीं तो एफएटीएफ में ब्लैकलिस्ट में आप जाएंगे। फिलहाल तो दोस्तों एफएटीएफ का ग्रे लिस्ट का बहुत बड़ा रोल होने वाला है पाकिस्तान के ऊपर। कहीं ना कहीं आप देखें तो वो जुलाई एफएटीएफ का जो रिपोर्ट हमने निकाला है, एफएटीएफ ने जो निकाला है जुलाई रिपोर्ट, उसमें क्लियरली कह दिया है पाकिस्तान इज अ स्टेट स्पॉन्सर ऑफ टेरर। इसके बाद यूएस ने भी डेजिग्नेट कर दिया इसको आतंकी संगठन, पाकिस्तान बेस्ड टीआरएफ को। तो मतलब बड़ा क्लियर है, पाकिस्तान एफएटीएफ ग्रे लिस्ट में जल्दी जाएगा। और उसके बाद भी अगर एलईटी हो गया, टीआरएफ हो गया और उससे एफिलिएटेड ऑर्गेनाइजेशन हो गए, यदि वो पाकिस्तान से ऑपरेट करते रहे तो एफएटीएफ ब्लैकलिस्ट में भी उसका जाना तय हो जाएगा। यानी कि बड़ी कठिनाई हो जाएगी पाकिस्तानी अर्थव्यवस्था के लिए। जो कटोरा लेके वो घूमता है वर्ल्ड बैंक आईएमएफ के सामने, उस कटोरे में भी छेद हो जाएगा। आइए दोस्तों अब जरा देखते हैं इंडिया यूएस रिलेशंस इससे कहां जा रहे हैं। देखिए एक चीज बड़ी क्लियर है, जहां तक बात है काउंटर टेररिज्म, उसमें इंडिया यूएसए दोनों ही सेम पेज में है। खालिस्तानियों को भी यूएस भारत भेज रहा है, और पहलगाम में भी जो हमला करने वाले
ये टीआरएफ थे, उनको भी चुन के टेरर ग्रुप डिजिग्नेट किया है। तो ये बड़ा कदम है। केवल भारत ने किया था और यूएस ने अब किया है। बाकी कहां है? रशिया, फ्रांस, जापान, किसी ने नहीं किया है। तो ये बहुत बड़ी बात है, तो इसको अप्रिशिएट करना चाहिए। साथ साथ अगर आप देखें तो डॉक्टर जयशंकर साहब ने यही कहा है कि पार्टनरशिप डीपन हो रही है, डिप्लोमेटिक बूस्ट भी है, क्योंकि अब क्या होगा ना, हम इनको भी बोलेंगे ईयू पाकिस्तान बेस्ड आतंकी संगठन है, इनको आप टेरर ग्रुप डिक्लेयर कीजिए। आज पाकिस्तान के लिए, कल खलिस्तानियों के लिए। इस प्रकार से हम ग्लोबल फुटप्रिंट अपना बढ़ाएंगे और इन सभी को एफटीए वाला कहीं ना कहीं कार्ड आपने देखा यूएस के साथ चला है, तो इनके साथ भी यही चलने वाला है। एफटीए करना है, खालिस्तानी नेटवर्क है तुम्हारे यहाँ, फ्रीज करो इनके एसेट्स। पाकिस्तानी नेटवर्क है ये सब जो ऑपरेट करते हैं कोवर्टली, फ्रीज करो। तो इस तरफ अब हम आगे बढ़ रहे हैं। तो ये सिमिलर मेजर्स है, रशिया से लेके, फ्रांस से लेके, जापान से लेके, ईयू से लेके, सबको हम दबाव डालेंगे, ये करो। वैसे ही दोस्तों अगर आप देखें तो ये चाइना के लिए भी मैसेज है। चाइना को भी यही कहेंगे कि देखो, तुम जिस प्रकार से पाकिस्तान को प्रोटेक्ट करते हो यूएन जैसी संस्थाओं में, इनके आतंकी संगठनों को प्रोटेक्ट करते हो, ये नहीं चलने वाला। तुम ग्लोबली आइसोलेट हो रहे हो, क्योंकि ये जिस संगठन को तुम प्रोटेक्ट कर रहे हो, इसको यूएस ने, फ्रांस ने, रशिया ने, जापान ने और वैसे ही मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज, वेस्ट एशियन कंट्रीज, सब ने आतंकी संगठन डिक्लेयर किया है। तो तुम अकेले टेरर बैकर पाकिस्तान के साथ लिप्त होना चाहते हो, उसका तो मुंह काला ही है, तुम भी अपना मुंह काला कराना चाहते हो। तो इस प्रकार से चाइना पे भी प्रेशर बनेगा। तो इसलिए दोस्तों एक कदम बड़ा है। तो ये जो उदासीनता है कि ये नए नाम से आ जाएंगे, वो आएंगे, लेकिन इस मूव की जो अहमियत है उसको भी अप्रिशिएट करना बहुत अहम है। उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, लाइक जरूर कीजिएगा। इसके सिवा 17,999 रुपए में आपके लिए सब्सक्रिप्शन लाए हैं, लेकिन ऑफर कल खत्म हो जाएगा, तो मेक श्योर इसका फायदा उठाएं, क्योंकि कंप्लीट सिलेबस कवरेज, कंप्लीट जीएस, कंप्लीट सीसैट प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज में, इस टेस्ट सीरीज विद इवैल्यूएशन आपको मिलता है, डेडिकेटेड डाउट सॉल्विंग है, 12 महीने का आपको फ्री एक्सटेंशन अब तक मिलने वाला है, लेकिन ऑफर खत्म हो जाएगा कल, तो इसका फायदा उठा लें। इस कीमत पे आप देख सकते हैं हिंदी, इंग्लिश जिसमें भी आपको पढ़ना है वो सभी बैचेस स्टार्ट हो रहे हैं, कुछ लाइव जस्ट अभी हुए हैं, तो कंप्लीट सिलेबस कवरेज आपको मिल रहा है। निश्चिंत होकर जुड़े, यूज द कोड KC10, मेक श्योर आप इसका फायदा उठा लें। नीचे दिए गए नंबर पर आप अवश्य कॉल कर लें।